समझो इसको। देखिए एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 फ्रॉम इंट्रोडक्शन से हम लोग यहाँ वीडियो में करेंगे। अप्रोक्सीमेशंस का मतलब होता है लगभग, इसको शुद्ध हिंदी में कहा गया है सन्निकटन। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस चैप्टर में करना क्या है, तो अंडर रूट 36 को हम डायरेक्टली क्या कहते हैं कि 6 आ जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास 144 है ऐसे अंडर रूट में, तो हम कहते हैं कि इसका 12 होगा। आसानी से हम बता देते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, क्यूब रूट की बात करें या फोर्थ रूट की, जैसे 256 है तो 256 का जो फोर्थ रूट होगा तो क्या होगा, तो 4 चौके 1664 4 होगा। ठीक है ना, ये हम आसानी से बता देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे कोई कह दे कि बताइए कि आप 26 का क्यूब रूट बताइए, तो 26 का क्यूब रूट हम नहीं बता पाते हैं। ये लगभग हम ये बताएंगे कि 27 होता तो 3 होता है, इसका मतलब 3 से कम होगा, इसका मतलब 2.9 समथिंग होगा ना, वो नहीं आइडिया लग पाता है। बट इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप इस चीज़ को निकाल पाओगे, आप एबल हो जाओगे, ताकि आप पॉइंट में भी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, यहाँ तक कि 10th रूट का भी मान निकाल सकते हो यूजिंग डिफरेंशिएशंस। हमारे पास एक एग्जांपल दिया है 21, इसमें कहा गया है कि 36.6 जो है अपने पास एक क्वेश्चंस दिया है और बोला गया है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, एग्जैक्ट नहीं मतलब अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो 36.6 दिया हुआ है। आपको पहला स्टेप क्या करना है, ये देख लेना है कि ये कौन सा फंक्शंस है। आइडेंटिफाई द फंक्शंस, पहचानना है कि फंक्शंस कौन सा है। तो देख रहे हैं कि रूट एक्स है, अगर क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट बोलते, पावर में होता तो पावर बोलते। तो यहाँ पे हम ये लेट कर लेंगे y इक्वल टू रूट एक्स, रूट फंक्शन है, अंदर क्या है एक्स। अब हमें इसमें चेक करना है सेकंड स्टेप में क्या, कि कौन सा जो है इसके लगभग आसपास में एग्जैक्टली जो है स्क्वायर रूट का मान है। तो 36 होता है, 36 का क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या लेंगे 36, और एक डेल x लेना है जिसको जोड़ने और घटाने पे क्या है इतना आ जाए, है ना। सपोज कीजिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ रहता, अपने पास 35.5 रहता, तब क्या करते, तो x का मान क्या लेते, वही लेते 36 ही लेते। लेकिन उस टाइम डेल x का मान जो है माइनस में माइनस नहीं प्लस में ही 0.5 लेते। ठीक है, तब न जाकर के होता, प्लस में नहीं माइनस लेना पड़ता, बता रहा है माइनस, क्योंकि 36 में से ही माइनस करेंगे तब ना इतना आएगा, माइनस लेना पड़ता। ठीक है, वैसे ही अभी फिलहाल हमें 36 लिए हैं तो उसमें कुछ जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस में लेना है। कितना ले लिया 0.6। अगर ये स्टेप क्लियर हो जाए तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो डेल वाई होता है उसके बीच का अंतर वो कितना है, जो समथिंग हम कह रहे हैं ना कि 6 पॉइंट समथिंग, तो समथिंग के लिए ये डेल वाई आता है कि डेल वाई का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है कि x प्लस डेल एक्स, मतलब जो मान है एग्जैक्टली वो, उसमें से जो हमने यहाँ पे माना हुआ है x का मान, उसको घटाएंगे तो वो आएगा। तो हमें पता है कि इसको तो जोड़ेंगे x और डेल एक्स को तो क्या आएगा, फिर 36.6 आएगा, यहाँ पे लिख दिया। इसका 36 का रूट क्या आ जाएगा 6। हमें निकालना है इसको 36.6 को, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा अपने पास 36.6 इक्वल टू 6 प्लस डेल वाई। अब हम लगभग पहुंच गए हैं नज़दीक तक उसके पॉइंट के। बस क्या करना है कि अगर डेल वाई का मान हमें पता चल जाए तो हम इसका मान आसानी से बता सकते हैं। डेल वाई का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डेल वाई इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स डेल एक्स। ये कैसे होता है, क्योंकि देखो डेल वाई छोटा वैल्यू वाई में छोटा वैल्यू एक्स में, ये बराबर होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स के, ये बराबर होता है, वो सेम चीज़ होता है। ये डेल वाई डेल एक्स डी वाई डी एक्स सेम चीज़ होता है, थोड़ा सा चेंजिंग, रेट ऑफ चेंजिंग। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है, स्टार्टिंग में एक 6.1 में किया होगा रेट ऑफ चेंज, दर, है ना, वो चीज़ है। तो यहीं से क्या हुआ है कि ये डेल एक्स जो है ना इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बस आपको उतना ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, बस ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, फॉर्मूला याद है, हमने क्या किया कि यहाँ पे डेल वाई लगाया, डी वाई अपॉन में डी एक्स डेल एक्स। डी वाई अपॉन में डी एक्स कहाँ से लोगे, वाई इक्वल टू माने थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स लिखा, डेल एक्स 1/2 एक्स क्या है 36, ये इसका मान कितना है 0.6, सब वैल्यू रख दिया यहाँ पे। ये 1 से मल्टीप्लाई करके इतना 2 इंटू इसका रूट हो गया 6, गुणा करने पे 12, ये 0.6। ठीक है, अब हमें इसको भाग देना है तो क्या किया 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ये 6 अपॉन में 120 आ गया, डिवाइड करने पे आ गया हमारे पास 0.05। अब समीकरण 1 से
यहाँ पे सिर्फ डेल वाई का मान आ चुका है, डेल वाई का मान क्या आया हुआ है 0.056, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मान रख दिया, आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 22 और 2-3 उदाहरण का क्वेश्चन कर लोगे तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस क्या है 25 का पावर 1/, ठीक है। अपने पास पहला 22 क्वेश्चंस है 25 टू द पावर 1/3। इसका मतलब क्यूब रूट दिया है, लिख दिया है अलग। इसको हम मान लेंगे लेट। सबसे पहला हमने क्या करना है, मानना है। फर्स्ट स्टेप यही है ना। अच्छा, मानने के बाद जैसे कि तो इसको 25 नहीं मानेंगे ना, हम क्या मानेंगे x टू द पावर कितना 1/3, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्या है, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस भी लिखना चाहिए। क्वेश्चंस हमारे पास है 25 का पावर 1/3, इसका मान निकालना है। हम लेट कर लेंगे क्या, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। फंक्शंस कुछ ऐसा है कि समथिंग का पावर 1/3 है। अब हमें क्या कर लेना है, दूसरा स्टेप बताइए क्या करते हैं हम, परफेक्ट एक्स निकालते हैं। तो स्टेप 2 में परफेक्ट एक्स का मतलब क्यूब रूट है ना। अब तो बताना है कि 25 के आसपास कौन सा है क्यूब रूट जो परफेक्ट है, 27। तो x यहाँ पे ले लेंगे क्या चीज, x इक्वल टू 27 इससे अधिक हो गया ना, तो घटाना पड़ेगा ना उसमें। तो डेल x कितना घटाना पड़ेगा, डेल x लेना पड़ेगा ना, कितना घटाएंगे तो ये आएगा 2, या कह सकते हैं जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस फिर डेल x करेंगे तो देखो ना 27 और प्लस में -2 फिर से आ जाएगा 25, इसलिए ऐसा किया। स्टेप 2 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेल वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। डेल वाई क्या लिखते हैं, जो चीज है ना, तो जो चीज है वो क्या चीज है 25, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस डेल x का पावर कितना 1/3 और माइनस x का नहीं, x नहीं, हाँ x का पावर है, x का पावर 1/3, यही होगा ना। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे 25 का पावर 1/3 और यहाँ पे 27 का पावर 1/3, वो आएगा ना -2। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल y इक्वल टू, इसका मान क्या लिखेंगे 25 का पावर कितना 1/3 और यहाँ पे 27 का पावर 1/3। तो 27 का पावर 1/3 हमें पता है वो आने वाला है कितना 3। इसको यहीं पे रहने देंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 25 का पावर 1/3 इक्वल टू डेल वाई और प्लस में 3, या कह सकते हो 3 प्लस में डेल वाई, वो थोड़ी अच्छा लग रहा है सीक्वेंस में, 3 प्लस डेल वाई। बस अब हमें क्या करना है, डेल वाई निकालना है। क्या बताएंगे, बताओ क्या स्टेप लगाएंगे यहाँ पे, डेल वाई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एक्स। जोर से बोला करो, ठीक है, डर खत्म होता है। अब यहाँ पे डी वाई अपन में डी एक्स कहाँ से लेके आएंगे, यहीं से लेके आएंगे ना। तो आप चाहो तो इसको रफ में डिफरेंशिएट कर लो, मैं यहाँ पे करके फिर मिटा देता हूँ। y इक्वल टू है कितना है x का पावर 1/3, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, पावर आगे आएगा 1/3 और x 1/3 में से क्या घटेगा 1, तो 1/3 x का पावर कितना हो जाएगा 1 - 3 अपॉन में 3, इसका मतलब 1/3 और x का पावर -2/3, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन में 3 और x का पावर 2/3, ये आएगा ना। डायरेक्ट इसको लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन में 3 x टू द पावर 2/3 और यहाँ पे डेल x। अब सब मान हमें पता है, नोन है, ठीक है, बस रख करके उसको कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में 3, इसका रखेंगे तो देखिए x का मान कितना है 27 है ना, 27 का पावर कितना 2/3 और यहाँ पे डेल x का मान कितना है -2, 1 अपॉन में 3। यहाँ पे कल भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे 2, 3 का पावर यहाँ पे 3 कर लिया और उसका पावर कितना कर लिया 2/3, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, यहाँ पे -2। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं आगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3 इंटू
और यहाँ पे 3 का पावर 3 है और गुणे में कितना हो जाएगा 1/3, 2/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे -2 है, तो 3 से 3 कट गया, फिर भी क्या बच गया 3 का पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया 3 × 3 का पावर 2 मतलब 9 और यहाँ पे -2, तो -2 और डिवाइड किससे करना है 9 3 27, ठीक है। 27 से भाग देना है 2 को, यहाँ पे 2 को भाग देते हैं 27 से, एक और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। क्या हो जाएगा 27 से भाग, लगभग 30 है, 3 छक्का 18, 3 7 21, लगभग 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49, 4 7 दूना 14, 4 18, कितना आ जाएगा 1 1, ठीक है, पॉइंट लग गया। तो लगभग 2 डिजिट काफ़ी है हमारा, 0.07 काफ़ी है, 2 डिजिट निकालना आप उतना बहुत होता है। तो माइनस में क्या आ जाएगा 0.07। अब इसका ये किसका मान आया हमारे पास माइनस में, डेल वाई का, किसका आया डेल वाई का, है ना। अब हम समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 मान ले, वहाँ पे मान लेना। फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट 25 का पावर 1/3 इक्वल टू 3 प्लस और माइनस का कितना 0.07। अब घटा के देख लो तो 3 में से घटाओगे आप 3.00 और यहाँ पे 0.07 घटाओगे तो ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 2, कितना हो जाएगा 2.93 आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। अपना हाथ लगा क्या रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए ले नहाए हैं धोए नहीं हैं। उदाहरण नंबर 23, हमें बोला गया है कि f ऑफ 3.02 का मान निकालना है ना, का सन्निकटन मान का सन्निकट, इसका मतलब अप्रोक्स निकालना है। और f ऑफ x दिया हुआ है 3x² + 5x + 3, बिल्कुल वैसे ही करना है, इस बुक में थोड़ा अलग किया है, आपको वैसे ही करना है जैसे हमने सीखा है स्टेप बाय स्टेप, 2 चीज़ों चल रहा था। इसमें निकालना है तो हमें सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि एक एग्जैक्टली जिसका मान हम इसमें रखें, तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, f ऑफ x तो ऑलरेडी हमें पता है क्या है, ये है, दिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब y बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमें मानना होगा क्या चीज़ x, तो x हम लेंगे 3, तो डेल x का लेना पड़ेगा 0.02, प्लस में लेंगे कि माइनस में, प्लस में लेंगे क्योंकि 3 में जोड़ना है ना, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या लिखते थे डेल y, क्या लिखते थे डेल y, डेल y बराबर क्या होता था कि f ऑफ, है ना, मान के चलो ये f ऑफ फंक्शंस लेते थे x प्लस डेल x, आ रही बात समझ में, दोनों को जोड़ करके, माइनस f ऑफ x होता था ये। अब यहाँ पे डेल y इक्वल टू इसका मान कहाँ पे है, तो ये है 3.02 और माइनस f ऑफ x, इसका मान निकालना है ना, तो f ऑफ x इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे f ऑफ 3.02 कहाँ पे, इसका x का मान, देखो x का मान रख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख लो डायरेक्ट, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ना वैल्यू, यहाँ पे f ऑफ 3 का मान रख के निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस का 3, क्या हो जाएगा 27 15 और यहाँ पे 3, 27 3 30 10 40 5 45, रख दो यहाँ पे मान उसका, f ऑफ 3 का मान कितना आया है, तो इसका मान निकालेंगे जब हम, तो लिखेंगे यहाँ पे 45 लिख दो, अब प्लस में समथिंग डेल y, डेल y का मतलब क्या हुआ, इसी को ना, y को ही ना डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, आप डेल y लिखो या फिर f' लिख दो, आपकी इच्छा। हाँ डेल y, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डेल y का, क्या होता है फॉर्मूला, इसको समीकरण 1 मानो,
डी वाई अपॉन में डी एक्स और इनटू में डेल एक्स, या फिर इसको एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा ना इसका, 6x माइनस प्लस है प्लस 5, बस इतना ही है ना, ठीक है। अब ये डेल वाई हो गया, डेल वाई का मान भी निकल जाएगा क्योंकि x का मान तो हमें पता है ऑलरेडी कितना है 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18 5 23। तो डेल वाई का मान कितना हो गया 23। तो लिखेंगे इसलिए फ्रॉम फर्स्ट, एक बार आंसर मैच कर लेना, 3.03 है ना, 02 इक्वल टू 45 अब प्लस 23 कितना आ गया, आ रहा है आंसर कितना आ रहा है 45.46 आ रहा है। इसका मतलब ये डेल वाई 46 आना चाहिए। हम लोग कहीं पे अच्छा हम लोग गलती किए हैं, पता है क्या किए हैं, सिर्फ इसका कर लिया, डेल एक्स का मान रखा ही नहीं 0.02, ठीक है। तो 0.02 इसमें रखोगे, 0.02 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 46 होगा, हो जाएगा इतना। तो अब यहाँ पे वही ना रखेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी में छोड़ ही दिए थे उसको। 45.46। अब इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चंस है क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अच्छा 45.46 फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है, नोट कर लो, बाकी के अब कल करेंगे। अब वीडियो भी देख लेना, ये नहीं कि वीडियो ना देखना, आप कल डालेंगे वीडियो।